प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। मेरा इस चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, आज जो बात करूँगा प्रभु यीशु के नाम से, वो है मैं अपना गवाही बताऊँगा। मैं अपना गवाही बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे प्रभु में आया और प्रभु को कैसे मैंने जान पाया कि यीशु परमेश्वर है। इन सभी बातों को मैं बताऊँगा। मैं बीमार हुआ था 2010 सन और 10 मार्च को। तो वो बीमार ऐसा हुआ था जब मैं सेकेंड ईयर 12वीं की परीक्षा दे रहा था। उस समय मेरा ब्रेन में बीमार हुआ, टीबी हुआ। तो उसके कारण मुझे मेडिकल में भर्ती होना पड़ा और मेडिकल में भर्ती होकर करीब 8 दिन चला गया। उसके बाद डॉक्टर डॉक्टर तो मुझे नहीं देख रहा था, लेकिन एक ट्राइबल औरत ने बोला कि इसको ऐसे रखने से ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप एक काम कीजिए, कोई अच्छा डॉक्टर को बुलाकर इसको दिखाए, चैम्बर में जाइए, ऐसा बोला। तब जाकर मेरा पिताजी गया और बात किया, तब वो डॉक्टर आया और आकर वो एक्सरा तुरंत लिखा। तो एक्सरा लिख कर मुझे एक्सरा करने को दिया। तो उस समय मैं पूरा ख़त्म के कगार में था। मतलब आप दूर से देखने से बिस्तर में कोई नहीं है ऐसा लगेगा। एक पूरे लकड़ी के जैसा मेरा हाथ पर हो गया था। तब एक्सरा तो हुआ। एक्सरा होने के बाद वो डॉक्टर रिपोर्ट को देखा और देखकर बोला कि इसको ब्रेन में टीबी हो गया है। तब टीबी का दवाई दिया और उस समय मेरा पूरा दिमाग ख़त्म हो गया था। मैं पगला के जैसा कुछ कुछ बोलता था, गलत बात बोल रहा था। मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, याद नहीं है, लेकिन उस समय मुँह से बहुत ख़राब बातें निकल रहा था और मैं बोल रहा था। तब जब उस दवाई को मुझे खिलाया, जब खिलाया तब थोड़ा-थोड़ा दिमाग में आया कि मैं कौन हूँ, क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। जब आँखें खुला, आँखों में भी रोशनी चला गया, थोड़ा-थोड़ा मैं देख पाता हूँ, ज़्यादा देख भी नहीं सकता हूँ और पूरा पैरालिसिस के जैसा हो गया। पाँव काम नहीं करता था, हाथ तो काम करता था, लेकिन पाँव पूरी तरह से काम करना छोड़ दिया और बैकबोन में जो काट कर वहाँ से पानी निकाला था, उसमें भी बड़ा सा घाव हो गया। तो ऐसे चलते करीब 3 महीना चला गया। उसके बाद मुझे घर लेके आया और घर में बिस्तर में लेटा था और जो दवाई दिया था टीबी का, वही खाता था और ऐसे करते-करते पूरा 9 महीना चला गया, बीत गया। उसके बाद फिर से मुझे एक और दूसरा मेडिकल में लेके गया, क्योंकि मेरे पीछे में चारों ओर घाव हो गया था। जो बिस्तर में सोने के कारण हर दिन सोता था, इसीलिए मेरे घाव पे पीछे आगे घाव हो गया। तो उसके कारण मुझे मेडिकल लेके गया, वो प्राइवेट मेडिकल था। वहाँ जाकर वो घाव तो सूख गया, लेकिन मैं चल नहीं पाता था, मैं चल नहीं सकता था, मुझ में कोई भी ताकत नहीं था। तो एक दिन एक दिन मुझे ऐसा मन किया कि मैं ऐसे लेटे रहूँगा तो कैसे अच्छा होगा। तो मैं ऐसे कुछ चीज़ को पकड़कर उठने की कोशिश किया। ऐसे उठता तो था, हाथों में ताकत तो था, लेकिन पाँव में कुछ नहीं है। इसी तरह से मैं धीरे-धीरे करते-करते बहुत मैं छोटे बच्चे की तरह मैंने घुटना में भी चला हूँ, बड़े में घुटना में चला हूँ और ऐसे करते अच्छा तो हो गया, 2 लाठी लेकर ऐसे चलता था। बाद में वो मेरे ही जज़्बाती था, मैं वो गाँव का दवा उसको मैंने खा दिया, उसको मैंने खाया, उसी से और धीरे-धीरे ख़राब होने लगा
और ख़राब होने लगा। तब फिर से मुझे बड़ा मेडिकल में लेके गया, और बड़ा मेडिकल में जब लेके गया तो उस मेडिकल में जो दवाई दिया, उस दवाई को मैंने खाकर, वो नार्व का डॉक्टर था, उस डॉक्टर का जो दवाई मुझे मिला, उस दवा को खाकर मुझे और ज़्यादा मेरा बीमार बढ़ता गया, ऊपर चला गया। जो नहीं था वो भी मेरे साथ होने लगा। पूरा पाँव इस तरह से हो गया, मेरा ऐसे सर उठाने का भी शक्ति नहीं जैसा लग रहा था, इससे सर को मैं करके रखता था। तब घर में बोला कि ये दवाई खाने से इतना ख़राब होता है, तो इस दवाई को छोड़ दो, मत खाओ। तब मैं सोचा कि आज से मैं मरूं या जीऊं, चाहे जो भी होगा, मैं आज से दवा खाना बंद कर दूंगा। बंद कर दिया। उसी दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया, अपना फूफू का फ़ोन कॉल आया। उसने कही कि बहुत तो करके देख लिया, अभी मेरी एक बात सुनो। तुम क्रिश्चियन के गिरजाघर में जाके देखो। तब मुझे अच्छा होना था, जहाँ भी मुझे लेके जाएगा, जो कुछ भी करेगा, मुझे कर और मुझे ठीक कर। मुझे बस ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, कहीं से भी, जैसा भी मुझे ठीक होना है, बस मुझे ठीक कर दे, मुझे इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो ऐसे उस भाई लोगों से मुझे बात करवाया, और उसके बाद वो लोग मेरे घर में आकर मुझसे बात किया, और उसने प्रार्थना भी किया, मुझे यीशु के बारे में बताया। तो मैं उतना कुछ भी नहीं जानता था, तो उतना ध्यान नहीं दिया, मतलब मुझे ठीक होना है, कैसे भी करके मुझे ठीक होना है, बस मैं इतना ही जानता था। तो इसके कारण तब उसने बोला कि एक बार तुम्हें चर्च जाना पड़ेगा, वो भी मार्गरीटा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो उन लोगों को मैंने बोला, भैया मैं रास्ते तक नहीं निकल सकता, मैं मार्गरीटा कैसे जाऊँगा। तो वो दोनों भाई बोला कि हम तुझे लेके जाएंगे, ऐसा बोला। तब मैं उन लोगों को बोला कि यदि आप लोग मुझे लेके जाएंगे तो मैं जाऊँगा। तो ऐसे जिस दिन जाना हुआ, उस दिन मैंने गाड़ी बुकिंग किया, और यहाँ से पूरा डिब्रूगढ़ गया, रेल स्टेशन गया। वहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा उस समय चल पाता था, मतलब किसको पकड़कर और दोनों कंधे में हाथ रखकर मैं चल पाता था। अभी तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन पहले पहले चल पाता था। तो उसी तरह मैं चला गया, ट्रेन के स्टेशन में बैठा, और वहाँ से फिर ट्रेन में उठकर मैं मार्केटा चला गया। वो वहाँ गया तो वहाँ इसे प्रार्थना करता है, मतलब गीत गाकर और हालेलुया करता है। ये क्या होता है मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे अच्छा होना है, और उसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। तो तो वहाँ से 4 दिन का साधना हुआ, 4 दिन का मीटिंग था, वो मीटिंग ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद मुझे मुझे कहा गया था कि तुम प्रार्थना करना, ऐसे-ऐसे करना, लिख के दिया था। वो उसको मैंने लेकर पढ़ा, कुछ दिन तक पढ़ा, और वैसे ही प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने को भी मुझे नहीं आता था। तब 4-5 दिन चला गया, ऐसे-ऐसे महीना चला गया। वो भाई लोग कॉन्टेक्ट में था, वो लोग मुझसे बात करता था। लेकिन एक दिन उस भाई ने कहा कि फिर से एक बार चलो। तब मैंने उसे कहा, शायद इस बार जाने से, मैंने सोचा इस बार जाने से शायद अच्छा हो जाएगा। ऐसे सोचकर मैंने फिर से उन लोगों के साथ जाने के लिए मैंने सोचा। तो फिर से मैं चला गया, फिर से मैं गया, फिर से ऐसा ही 4 दिन का साधना हुआ। वहाँ जाने से बहुत अच्छा लगता है। फिर घर आने से बहुत अच्छा नहीं लगता है, मतलब यहाँ मन ही नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है। ऐसे उदास-उदास लगता है, सब लोग घूम रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, मैं क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों? ऐसे-ऐसे मन में बहुत सारे बुरे ख़्याल आने लगा। और उसके बाद में जब तीसरा बार मैं खुद जाने का मन किया, मैं जाऊँगा इस बार। 3 दिन का फास्टिंग था, मैंने 3 दिन फास्टिंग किया,
और 3 दिन में जब दूसरा दिन आया, पहला दिन तो चला गया, लेकिन जब दूसरा दिन आया, इतना मेरा वॉमिटिंग हुआ, इतना हुआ कि जो मेरे साथ में गया था वो कह रहा है कि तुम्हें मेडिकल जाना पड़ेगा। मेडिकल जाना पड़ेगा, इतना बॉमी होने से कोई इंसान नहीं जी सकता है। उतना पानी खाता हूँ निकल जाता है, पानी पीता हूँ निकल जाता है, पानी पीता हूँ निकल जाता है। अभी पिया, थोड़ी देर के बाद वॉमिटिंग होकर निकल जाता हूँ। तो इस तरह से होता गया। जब वहाँ के जो लोग वॉलंटियर था उन लोगों को कहा, मैंने कहा, तब वो बॉमी का दवाई लेके आया और ओआरएस ऐसे दिया। तो उसको भी मैंने खाया, लेकिन वो दवा नहीं खाया। वो ओआरएस जो दिया था उसको मैंने उसको पिया और दवा नहीं खाया। तब ऐसे चला गया, वो भी समय चला गया। मैं आया और कोई एक भाई कहा कि तुम बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा लेने से अच्छा हो जाएगा। तो मेरे बॉस बपतिस्मा के लिए मैं पीछे पड़ा। बपतिस्मा किसी तरह से मेरा हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे बस ठीक होना है, तो उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। मेरा मन यही था और मेरा सोच भी यही था। जब बपतिस्मा भी हो गया, कुछ कुछ कारणों से इधर उधर से मैंने चार लोगों को भेंट किया, मुलाकात की, उनको को बुलाया मेरे घर में और उनसे बात करके मेरा बपतिस्मा हो गया। लेकिन जब बपतिस्मा होने के बाद भी मुझे अच्छा नहीं हुआ और बपतिस्मा लेने के कारण घर में भी बहुत सारा दबाव आया, पिताजी से और परिवार से, सबसे बहुत सारा। ऐसा हो गया कि एक दीवार है, दीवार के उस पार वो लोग हैं, दीवार के इस पार मैं अकेला। वैसा ऐसा हो गया और ऐसा समय बीतता गया। और जब एक टाइम आया कि जिसने मुझे बपतिस्मा लेके गया था उसके साथ कुछ बात में झगड़ा हो गया। उसको मैं अभी नहीं रखता हूँ, वो बात जो बात से हुआ था उसको मैं नहीं रखता हूँ। तो उससे पहले मैं जब बपतिस्मा होने वाला था उस समय मैं एक सपना में एक चीज देखा था कि वो मुझे छोड़कर जा रही है और उसी दिन परमेश्वर का आत्मा मुझे छूकर कंट्रोल में लिया और मुझे अच्छा करके चंगा कर दिया। तो उस बात को मैंने उसको सुनाया कि आप मुझको छोड़कर जाओगे ऐसे मैं उसे बोला। तब वो कुछ नहीं बोली। तब वो वैसे दिन बीता गया और वैसा ही हो गया, कुछ बात में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के कारण उसने मेरा साथ छोड़ दिया और छोड़कर वो चली गई। और उसके बाद में मैंने एक एक उसके बाद में मुझे उसके बाद में मुझे मतलब एक 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 मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मुझे इस पवित्र वचन को पढ़ना है। मतलब वो लोग सारे के सारे लोग छोड़ दे, वो चर्च के लोग, मतलब वो चर्च था कैथोलिक चर्च, वो लोग सब छोड़ दे। तब मैं फिर से बाइबल को स्टडी करना चाहा। बाइबल में क्या लिखा है उसके बारे में जानने के लिए मैंने इच्छा जगाया। जब बाइबल को मैंने खुद से पढ़ा और ध्यान से पढ़ा परमेश्वर की शक्ति से और उनके आत्मा से मैंने जो जान पाया, तब मुझे समझ में आया कि यीशु कौन है और ये पवित्र वचन क्या कहता है और मैं कौन हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आया और वो आकर क्या करने के लिए आया था, इत्यादि बारे में मैं उस वचन से, परमेश्वर के वचन से मैंने सीखा। तब मैंने उस चर्च को तो छोड़ दिया। अभी एक दूसरे चर्च में हूँ और उस चर्च में भी मेरा बपतिस्मा हुआ है और बपतिस्मा हुआ है, लेकिन वो चर्च छोटा है, ज़्यादा लोग नहीं है। और उस चर्च में हूँ और बीमार ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मेरा एक विश्वास है परमेश्वर मुझे ज़रूर ठीक करेगा, मुझे अच्छा करेगा और मैं ठीक होकर परमेश्वर की गवाही दूंगा। और मेरा विश्वास है क्योंकि मैं जब वचन को पढ़ा, वचन को सीखा, तब मैं जान पाया कि उसका वचन यह है कि हमें पापों से मुक्ति करता है और मन को फिराव करता है, मन को परिवर्तन करता है।
मन को बुराई से अच्छाई की ओर लेके आता है, मन में प्रेम का भाव उत्पन्न करता है, झगड़ा झाटी से सबसे तारो शराब हर एक चीज बुरी आत्मा से छुड़ाता है, बुरे कर्मों से छुड़ाता है, बुरी आदतों को छुड़ाता है परमेश्वर प्रभु यीशु का वचन। और सबसे मिलकर चलना सिखाता है, शत्रु को माफ करना सिखाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना सिखाता है, व्यभिचार नहीं करना सिखाता है, किसी चीजों को लालच करना नहीं सिखाता है, पराई स्त्री पर लालच करना नहीं सिखाता। इन सभी बातों को मैं जब वचन को पढ़ा पढ़ा तब मैं जान पाया, और ये भी जान पाया कि यीशु परमेश्वर है और वो हमारे इस धरती में आने का मुख्य कारण क्या है, वो वो सभी बातें मैं जब बाइबल पढ़ा तब मैं जाना। और आज मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरा मुक्तिदाता है, उसने मुझे पापों से मुक्ति दिया है, और मेरा विश्वास है एक दिन मैं अच्छा हो जाऊंगा और अच्छा होकर परमेश्वर की गवाही दूंगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। मैं यीशु का धन्यवाद करता हूँ, और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ये ज़रूरत नहीं है कि प्रभु को ग्रहण करने से सब कुछ दुख दूर हो जाएगा। पौलुस कहता है कि क्लेश के द्वारा परमेश्वर के राज्य में पहुंचना होगा हमें, मतलब हमें दुखों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में पहुंचना होगा। तो प्रभु यीशु को ग्रहण करने से, उसको विश्वास करने से दुख मिटता नहीं है, लेकिन उस दुख को सहने के लिए शक्ति मिलता है, उस दुख को उठाने के लिए सामर्थ्य मिलता है, सारी बुराइयों से हटकर जीने के सामर्थ्य मिलती है। मन में एक शांति होता है कि परमेश्वर है और वो मेरे लिए भलाई का काम करेगा। तो इस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं और भी एक छोटा वीडियो बनाऊंगा मेरे बारे से, और भी बहुत सारी बातें मैं सुनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी एक वीडियो लेके मैं आऊँगा। तो धन्यवाद।